अमेरिका में पहुंचेगा क्या? डॉलर। वहां पैसा ना मिलेगा, वहां क्या प्राप्त होगा? आप इंग्लैंड में किसी को पैसा भेजिए, आपका कोई हो तो उसे पैसा भेजिए यदि बैंक के द्वारा, तो उसे डॉलर नहीं पाउंड के रूप में प्राप्त होगा। बोलो हाँ। तो आप भेज रहे हैं पैसा पर मिल रहा है डॉलर। बोलो हाँ। भेज रहे हैं पैसा, मिल रहा पाउंड, क्योंकि हर देश का पैसा अलग अलग है, अलग अलग करेंसी है सबकी। उसी तरह जब आप अपने पिता के नाम से यहाँ किसी को भोजन देते हैं तो वहाँ आपके पिता को जहाँ जिस योनि में जिस चीज की जरूरत है वो वहाँ उस रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं समझ में आई बात? सुनो और समझो। अब आप कहते हैं हमारे पूर्वज तो मर गए, अब मर गए उनके नाम से पिंडदान श्राद्ध क्या करना? सुनो मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा, माना कि उदाहरण से समझा रहा हूं, मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा तो मैं तो मर करके अब इस जन्म में आके यहाँ बैठा हूं आपके सामने। अब यदि मेरे बच्चे पिछले जन्म वाले जो भी होंगे, यदि होंगे तो उनके वंशावली में वो यदि पिंडदान कर रहे होंगे, तर्पण कर रहे होंगे, तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिल रहा है इस रूप में। आज मुझे इस रूप में, इस योनि में, यहाँ पर मैं यदि भूखा हूं तो मुझे रोटी मिल रही नहीं मिल रही? आप इस योनि में आए हैं, आपको रोटी मिल रही है। हमारा, हम सनातनियों का कर्तव्य देखिए। मुसलमानों में एक राजा हुआ है जिसने अपने पिता औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। घटना यहीं आगरा की। ताजमहल बनाया शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो बेटे ने जेल में डाल दिया। चल इतना पैसा तने खर्च कर दिया फिजूल, अंदर जेल में डाल दिया। और जेल में तो डाल दिया, चलो ठीक है बाप को, बेटे ने, पर बेटे ने अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दिया। पानी एक गिलास देता दिन भर में, इतना ही मिलेगा, एक गिलास, और जरा से चने देता, इतनी सी कटोरी से। तो उसका बाप जेल से कहता बेटा कम से कम पेट भर भोजन नहीं देता तो पेट भर पानी तो दे दे। औरंगजेब बोला नहीं, पानी नहीं मिलेगा। तब उस ताजमहल बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ लीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू लोग होते हैं, तू जीते जी अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दे रहा, और वो हिंदू हैं कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, मरे हुए बाप का भी तर्पण करते हैं। हमारे यहाँ मरे बाप को भी, मरे दादाजी को भी पानी दिया जाता है कि नहीं? क्यों? वो कहाँ पहुंचेगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भाई पानी दे दें उसके नाम से, पिता के नाम से, दादा के नाम से, किसी कन्या को, ब्राह्मण को, गरीब को भोजन करा दे। घटना क्या है? हर जगह साइंस क्यों घुसाना है? क्यों? आप यदि अपने पिता के नाम से किसी एक व्यक्ति को भोजन कराते हो तो नुकसान क्या है? अब आप कहोगे यहाँ खाए तो वहां मिला के नहीं। भाई माँ का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। माँ खाती है तो पेट में पल रहे गर्भवती माँ, पेट में पल रहे बच्चे को मिलता है कि नहीं? बच्चा तो नहीं खा रहा है, माँ खाती। जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे आप किसी
माता पिता के पूर्वजों के नाम से जब किसी दीन दुखी को भोजन कराते हो तो वो पुण्य बन करके उनको मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जहां पर क्या आश्चर्य है, इसमें नुकसान क्या है? हर जगह विज्ञान को क्यों ढूंसना है? बहुत सारी बातें हैं कि विज्ञान के पास भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं, निरुत्तर है विज्ञान कुछ जगह। हाँ या ना? इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमने दोनों की बातें आपको कह दी। इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर गया जी गए तो कुंती मैया ने क्या कहा कि बेटा थोड़ा सा पिंडदान, थोड़ा सा जल तर्पण जरा कर्ण के नाम का भी कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण तो हमारा कोई नहीं लगता, हम उसका पिंडदान क्यों करें, तर्पण क्यों करें, जलदान क्यों करें। तब कुंती बुआ ने बताया गया जी में कि वो तुम्हारा भाई था। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोए और श्राप दे दिया कुंती मां को कि आज से आपके अंदर मतलब स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ठहरेगी नहीं। आपने इतना बड़ा सच छिपा के रखा। अब सोचिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया कर्ण का, और ये दुर्योधन मरते मरते बोला कि हमारा कौन करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए सब कुछ कराइए, पर थोड़ा ये उनको जरूर बताइए कि बेटा जो एक पुत्र के कर्तव्य हैं वो तुम्हें करना, हर पुत्र को करना चाहिए। मैं पुत्र हूं तो मैं करूं, आप पुत्र हैं आप करें। करते रहेंगे तो कोई पितृ दोष जैसी बातें नहीं होंगी, वरना पितृ दोष लगता है। अब हुआ क्या कि कुंती द्रौपदी 5 पुत्र मारे गए। दुर्योधन तो मर गया कि मेरे वंश में कोई बच्चा नहीं, सुख दुख के बीच में मर गया। अश्वत्थामा भागे, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संश्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे कृष्ण। आज अर्जुन भगवान की शरण में आए, हे प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आए, भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चला। देखो बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें मारे तुम भी उसे मारो। और हम लोग क्या सीखते हैं, भाई हमें कोई मारता है तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए। देखो दोनों दृष्टियां अपनी जगह सही है। यदि आपको कोई मारता है तो आप पलट के जवाब मत दो। एक ये भाषा भी है कि जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, और तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। एक तो ये दृष्टिकोण है कि कोई आपको गाली दे, कोई आपको परेशान करे तो आप पलट के जवाब मत दो। एक तो ये दृष्टिकोण है। पर एक दृष्टिकोण ये है कि कोई आपको गाली दे तो उसे उसकी भाषा में समझाओ। कोई आपको मारने आए तो आप भी डट के खड़े हो जाइए, क्योंकि कुत्तों की आदत आपने देखी होगी। कुत्ता भौंका और यदि आप भाग गए तो वो कुत्ता आपको दौड़ाता रहेगा, और आप खड़े हो गए डट के तो कुत्ता भाग जाएगा। हाँ या ना? तो अब आपको देखना है कि कुत्तों से भागना है या कुत्तों का डट के सामना करना है। दोनों दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह सही है। यदि आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर बदले की भावना मत रखिए। बात समझिए। जैसे संत लोग हैं ये बदला नहीं लेते, क्योंकि इनका बदला भगवान ले लेते हैं। विभीषण को लाल मारा रावण ने, विभीषण ने कुछ नहीं कहा, चले गए, लेकिन बदला राम ने ले लिया।
तो बदला तो देखो आप लो या ईश्वर ने लेते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं कि आप ही बदला लेंगे, तो फिर ईश्वर शांत हो जाएंगे कि तू कर ले, और जब आप नहीं करते तो फिर ईश्वर की लाठी चालू हो जाती है। तो आप किस पर छोड़ते हैं? खुद